नाम दीक्षा लेने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक जानकारी। भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने हमें जो मर्यादा बताई है, जो नियम बताए हैं भक्ति की सफलता के लिए, उन नियम और मर्यादाओं को लेकर समाज में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है कि सतगुरु रामपाल जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, सतगुरु रामपाल जी की भक्ति मर्यादाओं से परिवार टूटते हैं। बहुत सारी बातें जो आध्यात्मिक ना समझी के चलते समाज में फैली हुई हैं। देखो भाइयों और बहनों, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। ये गधे, कुत्ते, सुअर, कीट पतंग, मक्खी, मच्छर, बैल, हाथी, जो भी हम देख रहे हैं, जल में निवास करने वाले, थल पर निवास करने वाले और सूक्ष्म जीव जिनको हम देख भी नहीं पाते हैं, पेड़ पौधों से लेकर 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमें परमेश्वर ने मनुष्य जन्म क्यों दिया है। मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे पेड़ से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डार। ये मनुष्य जन्म इतना कीमती है, इतना अनमोल है। लग 84 योनियां भोगने के बाद परमात्मा हमें एक मनुष्य जन्म देता है, एक मनुष्य जन्म। और ये मनुष्य जन्म हमें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा प्राप्ति के लिए मिलता है। यानी जब हमें इस बात का पता चल जाएगा कि मनुष्य जन्म कितना कीमती है, कितना अनमोल है, और ये मनुष्य जन्म हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए मिलता है, उसके बाद ही आप परमेश्वर रामपाल जी के द्वारा दी जा रही भक्ति मर्यादाओं को निभा सकते हैं। क्योंकि जब तक आप उनके ज्ञान को भली भांति समझकर अपनी आत्मा के कल्याण हेतु इस भक्ति मार्ग पर कदम नहीं रखेंगे, तब तक आप इन मर्यादाओं को नहीं निभा सकते। यदि आप अपना रोग ठीक करवाने के लिए, चंद संकटों से बाहर निकलने के लिए या अन्य किसी पीड़ा के समाधान के लिए सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेते हैं और उनके ज्ञान की गहराई में नहीं जाते हैं, तो भी भाइयों और बहनों, आप इन मर्यादाओं का निर्वाह नहीं कर पाओगे। इन मर्यादाओं को फॉलो वही कर पाएगा जिस व्यक्ति को इस 21 ब्रह्मांड के नकली भगवान काल की वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा, जिसको सृष्टि रचना का भली भांति ज्ञान होगा कि हम यहां इस काल के 21 ब्रह्मांड में जेल काट रहे हैं, जेल। यहां हमारे को झूठे लोभ लालच, झूठा सुख देकर इस काल ने अपने भोजन के लिए फंसा रखा है। ये हम स्त्री पुरुषों की यहां पर खेती करता है, खेती। जिस प्रकार एक कसाई बकरे काटने के लिए जगह जगह से बकरे और बकरियां खरीदता है और एक बड़े से बाड़े में उन बकरे और बकरियों को रखता है और उनकी देखभाल के लिए एक दो व्यक्तियों को रखता है, उन बकरे बकरियों के लिए बढ़िया चारे की व्यवस्था करता है, छाया की व्यवस्था करता है, पानी की व्यवस्था करता है, भोजन की व्यवस्था करता है। और वो बकरे बकरियां ये समझते हैं कि हमारा मालिक कितना दयालु है, देखो किस प्रकार से हमारी देखभाल कर रहा है। लेकिन उन बकरे बकरियों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि वो तुम्हारी इतनी देखभाल केवल अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। और जब उस कसाई के पास कोई ऑर्डर आता है, उसी समय कान पकड़कर कोई भी मोटा ताजा बकरा या बकरी वहां से निकाल कर ले जाता है और काट पीट के सामने वाले को दे देता है। तो भाइयों और बहनों, जब हमें इस बात का भली भांति ज्ञान होगा, और ये ज्ञान होगा सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनकर, उनके द्वारा बताई गई शास्त्र प्रमाणित सृष्टि रचना को सुनकर, कि आप और हम यहाँ पर चाहे राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे देवता हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, हम सबको इस काल बलि ने अपने भोजन के लिए यहाँ पर रखा हुआ है, फंसाया हुआ है। और ये जितनी भी सुख सुविधा आप और हमें दिखाई दे रही हैं, ये केवल वो अपने स्वार्थ के लिए, आप और हमें भली भांति पालने के लिए, हमें मोटा ताजा करने के लिए, ताकि अच्छी खुराक मिले, केवल इस मकसद से उसने आप और हमारी यहाँ पर खेती की हुई है। और अचानक से फिर किसी का बेटा मर जाता है, किसी की बेटी मर जाती है, किसी का दामाद मर जाता है, किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है। फिर ये अचानक से क्यों?
अगर यहाँ का भगवान इतना ही दयालु है, इतना ही रहनुमा है, हमारी अगर वो इतनी टेक केयर करता है, तो फिर अचानक से किसी का बेटा बेटी, किसी के माता पिता उसकी आंखों के सामने क्यों मर जाते हैं भाई। तो भाई और बहनों, ये काल के 21 ब्रह्मांड, ये एक जेल है। आप और हम सभी यहाँ पर कैदी हैं, और ये काल जो है ये जेलर है, और ये अपने स्वार्थ के लिए आप और हमारे को यहाँ पर फंसा के रखे हुए हैं, क्योंकि इससे प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी स्त्री या पुरुषों के सूक्ष्म शरीर से निकली वासना को खाने का लगा हुआ है। और परमात्मा कभी खुद दर्शी संत धारण करके भी लोग पर आप इस ज्ञान बताते हैं, समझाते हैं। और जिन जिन आत्माओं को ये विशेष ज्ञान समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर जेल काट रहे हैं, चाहे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना है, वही आत्मा इन तमाम भक्ति मर्यादाओं को फॉलो कर सकती है, निभा सकती है, जिन जिन आत्माओं को इस काल बलि की जेल से बाहर निकलने का ज्ञान हो जाएगा। अन्यथा भाई और बहनों, जिन मर्यादाओं के विषय में अब आप जी जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, ये मर्यादा आपको पहाड़ से भी भारी लगेंगी, पहाड़ से भी भारी।